नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन फिर भी भारत सौंदर्य प्रसाधन का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पे हर विदेशी कंपनी ये चाहती है कि उसके प्रोडक्ट सेल हों। गोरखपुर के अलावा ही नहीं, हर जगह का ये आलम है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। पूरे भारत के लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। खासतौर से जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर ये चाहती है कि हम सुंदर दिखें। जो चेहरे पे मुहासे होते हैं, जो एक तरीके से फोड़े फुंसी होते हैं, उनके लिए बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं जिनके संरक्षण में ही या जिनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा लेनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि गोरखपुर में रेती गोलघर, गोरखनाथ, सूरजकुंड, पांडेहाता, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पे दवाएं, जी हाँ, वो दवाएं, वो क्रीम जो बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के यानी कि बिना डॉक्टर के कहीं पे भी नहीं बिक सकती हैं, सिर्फ फार्मेसी की दुकान पे बिक सकती हैं। ये दवाएं आपके जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं वहां पर, साथ ही साथ जो आपके जनरल कैटेगरी में यानी कि जो मान के चलिए जो जनरल स्टोर हैं वहां पर भी ये दवाएं उपलब्ध हैं। आपको बताते चले कि ये जो दवाएं हैं, दवाओं की भी कैटेगरी होती है और ये जो दवाएं हैं ये शेड्यूल्ड एच में आती हैं। शेड्यूल एच में आती हैं यानी कि जब आप इन क्रीम्स को लेंगे, इन क्रीम के पीछे लाल बिल्कुल जो है एक जो है बॉक्स बना होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के इन दवाओं को किसी को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये दवाएं लगातार बिक रही हैं और ये दवाएं कितनी नुकसानदेह हैं इसका शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं और शायद उन दुकानदारों को भी अंदाजा नहीं है कि ये दवाएं जो हैं उनको अपनी दुकानों पर रखकर नहीं बेचती हैं। ये दवाएं सिर्फ फार्मेसी की दुकान पर बेची जा सकती हैं। इस क्रम में जब गोरखपुर के ड्रग इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, उनकी और हमारी जो कॉल की रिकॉर्डिंग है हम इस खबर में आगे आपको सुनाते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने इस चीज को लेकर शेड्यूल एच की दवाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा। हाँ, बोल रहा हूँ जय सिंह जी। मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से और निर्माण टाइम्स गोरखपुर। जी जी बताएं। सर, एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए थी। जी जी बताइए कि ये जो शेड्यूल्ड H1 की जो दवाएं होती हैं, ये क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दे सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए इनको। नहीं, जैसे मान के चलिए जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं जनरल, गोरखपुर में लगभग ये सारी दुकानें बिक रही हैं। जैसे आपकी एक क्रीम आती है स्किन शाइन करके, स्किन शाइन है, बेटनोवेट है, नो स्कार्स है। नहीं तो ये सब कॉस्मेटिक में आती है ना। एक बार मुझे उनका डिटेल भेजिए। जैसे मेलामेट वगैरह है, ये जो भी दवाएं हैं इसके पीछे एक जो आपका लिखा हुआ है शेड्यूल एच लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो फिर मेडिसिन है। बस शेड्यूल प्रिस्क्रिप्शन में स्पष्ट उसमें पीछे लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जी जी जी। तो ये कॉस्मेटिक में कैसे आएंगे सर? ये नहीं, ये सब ड्रग है, जिसमें शेड्यूल एच लिखा हो सब ड्रग है। नहीं सर, ये तो है और ये मतलब बैटनोवेट वगैरह सबने यही लिखा हुआ, लेकिन हर कॉस्मेटिक्स वाला इसको बेच रहा है। तो इसमें तो ड्रग विभाग तो अभी मान के चलिए इसमें जीएसटी वगैरह भी नहीं है। जो दवाएं मान के चलिए 15-20 रुपए की आ रही हैं वो लगभग 100 रुपए की बेच रहे हैं ये लोग। नहीं, एमआरपी कितनी है? एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते हैं सर। वो चीज तो सही है, लेकिन जो दवा की दुकान पे वही दवा मान के चलिए कि लोग कम पे बेच रहे हैं, ये लोग जो दूसरे रेट पे बेच रहे हैं, ये तो चलिए अलग इशू है कि एमआरपी ज्यादा नहीं ले सकते हैं, वो छोड़ना उनके ऊपर है। लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और बिना ड्रग लाइसेंस के जो कॉस्मेटिक की छोटी दुकानें हैं, अच्छा, वो कैसे बेच रहे हैं? और नहीं, वो नहीं बेच सकते हैं। अगर शेड्यूल एच है तो नहीं बेच सकते हैं। नहीं सर, शेड्यूल एच तो है। ठीक है, मैं इनको देखता हूँ। चलिए ठीक है। जैसा कि आपने इस खबर में देखा कि जब हमारी ड्रग इंस्पेक्टर से वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि ये जो दवाएं हैं बिना ड्रग लाइसेंस के फार्मासिस्ट के बिना नहीं बेची जा सकती हैं और ये दवाएं जिस हिसाब से आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे और जनरल स्टोर की दुकानों पे मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं से गलत है। इसी क्रम में जब हमने गोरखपुर की डॉक्टर नीलू मोहन से बात की, जो कि खुद एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें क्या बताया, ये हमारी जो उनसे वार्ता हुई इस खबर में आप आगे देखिए। मैम, मेरा नाम अमित ओझा है और इंडियन टीवी न्यूज से मैं गोरखपुर से जो है कवर करता हूँ। एक हम लोग को मैम सूचना मिली थी कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो शेड्यूल्ड एच की कैटेगरी में आती हैं।
तो क्योंकि हम लोग मेडिसिन विभाग से नहीं है और बहुत ज्यादा हम लोग डॉक्टरेट भी हम लोग नहीं, हम लोगों ने डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन जहां तक हम लोगों ने सर्च किया, जो गोरखपुर के ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे हमारी वार्ता हुई, तो उन्होंने इस चीज को बोला कि जो शेड्यूल्ड एच की दवाएं वो बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती हैं। साथ ही साथ फार्मेसी की जो दुकानें, उनके अलावा जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं या जो किराना स्टोर है, उन पे ये दवाएं नहीं मिल सकती। लेकिन गोरखपुर में ये दवाएं मिल रही हैं और लोग बिना जाने अनजाने इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो दवाएं हैं, इनका जो साइड इफेक्ट्स क्या है लॉन्ग टर्म में, ये जरा आप हमें बताइएगा। सबसे पहले अपने नाम के साथ नाम शुरू करिएगा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नीलू मोहन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मोहन स्किन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल ये दवाएं तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक की शॉप्स पे नहीं होनी चाहिए, ना जनरल स्टोर ना किराना स्टोर पे, क्योंकि ये शेड्यूल एच कैटेगरी है। ये सारी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स है। इवन इन मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है रेड मार्क से कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स है, तो इनका लॉन्ग टर्म लॉस बहुत ज्यादा है। तो मैम, जो ये दवाएं हैं जो लोग यूज करते हैं, सरकार में तो ये बहुत ज्यादा फायदा देती हैं, लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स है, जो इफेक्ट्स होते हैं, उससे रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? इसके रिकवरी के चांसेस हार्डली 10-25% आप मान करके चले, उससे ज्यादा रिकवरी नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कि आपकी स्किन शाइन करेगी, बट वहीं आप 1-1.5 महीने लगा करके देखिए स्किन में इतनी झुर्रियां ला देगी जिनको वापस से सही कर पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी लिस्ट आपके पास हो या जो आपके ध्यान में हो, जो हमारे दर्शक हैं या जो आम पब्लिक है, जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं, उनको भी कम से कम ये जानकारी मिल सके कि इन दवाओं को बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं यूज करनी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। सबसे ज्यादा तो मेलालाइट है, स्किन केयर है, स्किन शाइन है, स्किन लाइट है, पेंडर्म, पॉलीडर्म, ये सब फेस पे लगाने से झुर्रियां हो जाती है। इसके अलावा मेलालाइट, नोस्कार, इलोम एचटी, बेटनोइट CN, ग्लोबेट GM, मेलामेट और डेक्लाइट कर गई। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। जो कुछ दवाएं हैं बेसिकली जो स्किन साइन तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, प्लस नो स्कार्स का तो ऐड भी आता है, लेकिन फिर भी बिना प्रैक्टिशनर के अगर ये दवाएं बिक रही हैं, तो इसमें गलती किसकी मानी जा सकती है? जनता की, या जनता अवेयर नहीं है, या हमारे ड्रग विभाग की, या ज्यादातर लोग डर्मोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर आपका जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसके बारे में जानते ही नहीं? किसकी मानी जा सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, मतलब हाईएस्ट पोटेंसी का ड्रग है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जनता को अवेयर होना पड़ेगा। दूसरा, जब भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग, तो पेशेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जैसे कि 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन लगाएंगे तो ठीक है, बट उससे ज्यादा आप लगाओगे तो बेनिफिट की जगह आपको साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को या कस्टमर को या आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि हमें कौन सी दवा कब लगानी है। तो कोई भी दवा लगाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इस न्यूज को कवर की, तो ये न्यूज सिर्फ एक जगह मौजूद नहीं थी, यानी कि हमने इस न्यूज को सिर्फ एक जगह बैठ के बंद कमरे में नहीं की। इसके लिए हमने सूरजकुंड, रेती, पांडे हाता, गोलघर, गोरखनाथ, ऐसी कई दुकानों पर हम गए जहां पर हमने इन दवाओं को पाया, और ये दवाएं वहां के दुकानदार या तो जानने में या तो अनजाने में लोगों को बांट रहे हैं। और जो आज की युवा पीढ़ी है, यानी कि जो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, ये इन दोनों पे काम करती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स आगे चलकर कितने भयानक हो सकते हैं, इसका शायद अंदाजा जो है वो ना तो युवाओं को है, ना तो जो है उन दुकानदारों को है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस खबर के बारे में जब हमने वार्ता करने की कोशिश की, तो औषधि विभाग के एक बंदे ने नाम ना छापने की शर्त पे ये बताया कि अगर आप इस खबर को चलाते भी हैं तो भी ड्रग विभाग कोई बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी दवाएं बड़े आराम से लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन क्या इस खबर के चलने के बाद ड्रग विभाग वाकई जागेगा, और जो लोग इस तरीके की दवाएं बेच रहे हैं, बिना ड्रग लाइसेंस के बेच रहे हैं, बिना किसी फार्मासिस्ट के, बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये दवाएं बेच रहे हैं, जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर सकती है, जो युवा सुंदर दिखने की चाह में इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन क्रीम्स का अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सुंदर दिखने की जगह कल को जब वो बदसूरत दिखने लगेंगे तो वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, और इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये खुद अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इस सवालों के जवाब औषधि विभाग देगा, या फिर जैसे कि बाकी विभाग अपने बंद कमरों में एसी में बैठे हुए हैं, औषधि विभाग भी अपने बंद कमरे में एसी चलाकर वहीं बैठे बैठे कार्रवाई कर देगा? गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुल झा की रिपोर्ट।